सीक्यू ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी इवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसका एमसीक्यू हम लोग देखते हैं अभी। प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स मीन्स ह्यूमन बीइंग द्वारा अगर कोई डिजायर्ड कैरेक्टर के इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाता है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हमारे पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन, रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग द्वारा किया जा रहा है, तो ये गलत हो गया। हाइब्रिडाइजेशन एक डिफरेंट प्रोसेस होता है जहाँ पे दो अलग अलग वैरायटीज में क्रॉस कराई जाती है। रिप्रोडक्शन का मतलब दूसरी चीज़ होती है, फ्यूज़न होता है। रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड। तो ये है, तो कुल मिलाकर ये सिलेक्शन है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर होमोलॉगस आर्गन? होमोलॉगस आर्गन का पेयर कौन सा है? तो होमोलॉगस की मीनिंग क्या होती है कि द ऑर्गन्स दैट आर सेम इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद अपना आंसर वीडियो पॉज करके देख लो, आंसर बता दो, चेक कर लेते हैं। फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट। द थियरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इज गिवन बाय, तो इसका आंसर इजी है। अक्रॉस सेक्शन, दो प्लांट है, एक प्लांट जो है टॉल है कैपिटल टी, दूसरा प्लांट जो है शॉर्ट है स्मॉल टी, उससे जो क्रॉस कराएंगे सीड बनेगा, उस सीड को ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद वो सीड जब ग्रो करके प्लांट बनेगा तो प्लांट ऐसा देखा गया है कि वो प्लांट जो है टॉल प्लांट्स होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? द नंबर ऑफ पेयर ऑफ 6 क्रोमोजोम्स इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का जो जाइगोट होता है, जाइगोट क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो चीज़ बनती है, उसे जाइगोट बनते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ पेयर ऑफ कितने पेयर 6 क्रोमोजोम्स होते हैं? तो 2 होते हैं, लेकिन पेयर में देखें तो 1 होंगे। अ जाइगोट विच हैज़ एक्स क्रोमोजोम मीन्स अगर कोई जाइगोट है उसमें एक्स क्रोमोजोम है जो कि फादर से मिला है, तो फादर से जो क्रोमोजोम्स मिला है वो एक्स मिला है, क्या होने की संभावना है? गर्ल बॉय, ईदर बॉय और गर्ल। एक्स क्रोमोजोम डज नॉट इन्फ्लुएंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड, तो बहुत इजी आंसर है गर्ल। हमें मालूम है वाई फॉर बॉय, एक्स फॉर गर्ल। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज विद वुमेन, तो एक आदमी जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसकी शादी होती है ब्लड ग्रुप ओ वाली वुमेन से। व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप? तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा देख लो, और सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो प्रोसेस है वही फॉलो होगा यहाँ पे। तो इक्वल चांस ऑफ एक्वायरिंग ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ। व्हाट डज द प्रोजनी ऑफ टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट? मतलब एक प्लांट है जो राउंड सीड है और शॉर्ट प्लांट है, उसका क्रॉस कराया जाता है रिंकल्ड सीड से। तो जो प्रोजनी मिलेंगे वो क्या होंगे? तो मेंडल्स लॉ फॉलो करेंगे, वहीं इसका आंसर होगा ऑल द टॉल विद राउंड सीड्स। पीछे वाले में अगर देखें तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर हम लोगों ने लिया है, एक तो है टॉल प्लांट और राउंड सीड, मतलब सीड का स्ट्रक्चर और प्लांट की हाइट 2। तो ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड। इफ राउंड ग्रीन सीड, अब यहाँ भी है सीड राउंड है और ग्रीन है, उसका क्रॉस कराया जाता है रिंकल्ड और येलो सीड से। तो F1 जनरेशन में क्या मिलेंगे? तो क्रॉस करा कर देख लेना, है तो इजी, पढ़े हो तो इजी है, मेंडल्स लॉ फॉलो होगा। यहाँ भी 2 कैरेक्टर लिया गया है, तो ये भी डाई हाइब्रिड क्रॉस है। द ह्यूमन स्पीसीज हैज़ जेनेटिक रूट्स। ह्यूमन स्पीसीज हैज़ जेनेटिक रूट्स, हमारे रूट्स कहाँ हैं? तो पढ़ा है अफ्रीका।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंसेस्टर्स ऑफ ब्रोकली। ब्रोकली का एंसेस्टर कौन है? ब्रोकली जो ग्रीन कलर का हम लोग खाते हैं, गोभी जैसा देखने में लगता है, फूल गोभी जैसा, तो उसके पूर्वज कौन है, एंसेस्टर कौन है? तो मैंने बोल ही दिया आंसर। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज वेयर बाय कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस आर पास्ड ऑन देयर ऑफस्प्रिंग एंड दोज कैरेक्टर्स विच डू नॉट हेल्प एंड नॉट। मतलब कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सर्वाइवल में और वो पास होते हैं जनरेशन में, और कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो पास नहीं करते हैं और हेल्प भी नहीं करते सर्वाइवल में। तो उन्हें क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। आइडेंटिफाई द 2 ऑर्गेनिजम्स विच आर नाउ एक्सटिंक्ट। 2 ऑर्गेनिजम्स ऐसे कौन से हैं जो पहले तो थे लेकिन अभी वो एक्सटिंक्ट हैं और हम उसे फॉसिल्स के रूप में पढ़ते हैं। तो देख लो, एलिमिनेशन मेथड से चेक कर सकते हो आंसर। डायनासोर एंड फिश। नाइटिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड का सेक्स कैसा होगा ये कौन डिसाइड करता है? मेल गैमेट। प्योर ब्रेड प्लांट ए एक प्योर ब्रेड प्लांट है ए, जिसको क्रॉस किया जाता है प्योर ब्रेड प्लांट बी से। इट इज़ फाउंड दैट द प्लांट्स विच लुक लाइक ए डू नॉट अपीयर इन F1। ये FJ है लेकिन ये F1 इसको पढ़ना है। तो वो F1 में ए जैसा नहीं दिखता है, लेकिन F2 जनरेशन में फिर से वो री इमर्ज हो जाता है। विच ऑफ द प्लांट ए बी आर टॉल एंड ड्वार्फ। तो इसमें ए और बी में से कौन टॉल है कौन ड्वार्फ है? तो पहले टॉल देख लो, पॉज करके चेक कर लो। तो ये आंसर कि ए ड्वार्फ होगा, बी टॉल होगा। इन ह्यूमन्स इफ जीन बी गिव्स ब्राउन आई एंड जीन बी गिव्स ब्लू आई। ह्यूमन बीइंग में जीन बी है जो कि ब्राउन आई देता है और स्मॉल जीन है जो ब्लू आई देता है। What will be the color of the eye of person having combination? तो जो पर्सन होगा कॉम्बिनेशन ऑफ आई, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर जो होगा उसका कलर क्या होगा उस पर्सन का? तो थोड़ा सा टेक्निकल है, पढ़ के तब आंसर देना। ब्राउन एंड यानी फर्स्ट भी ब्राउन होगा, सेकेंड भी ब्राउन होगा। अक्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स रिजल्ट, मतलब दो इंडिविजुअल्स में क्रॉस होता है और ये हमारा रेशियो ऑब्टेन होता है। फिनोटाइप्स ऑफ प्रोजनी, दिस इज एन एग्जांपल। ये किस तरह का एग्जांपल है? मोनोहाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है, टेस्ट क्रॉस है, F1 जनरेशन है, मेंडल्स का 3rd लॉ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। कौन सा कैरेक्टर जो एक्वायर और इनहेरिटेड? अब एक्वायर और इनहेरिटेड कैरेक्टर समझना पड़ेगा। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है कि वी गेट दीज कैरेक्टर ड्यूरिंग और लाइफ टाइम। हम अपनी लाइफ टाइम में, हमें अपने पेरेंट्स से नहीं मिला है एक्वायर्ड कैरेक्टर। और इनहेरिटेड कैरेक्टर का मतलब दैट ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो पेरेंट्स से मिला है उनको उनके पेरेंट्स से मिलता है। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है? साइज ऑफ बॉडी जो क्वाड कैरेक्टर है। दोज ऑर्गन्स विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, तो एक बार हमने शुरू में शायद पहला दूसरा क्वेश्चन था, डिस्कस किया था होमोलॉगस ऑर्गन। दोज ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, उसका उल्टा होमोलॉगस का उल्टा एनालॉगस। द रीमैप्स माने इम्प्रेशन जो होते हैं, डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स, जो ज़मीन के नीचे इम्प्रेशन उसके निशान रह जाते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग। अब एग्जिस्टिंग स्पीसीज से ही न्यू स्पीसीज बन जाए, उसी में कुछ ऐसा चेंजेज हो जाए, कुछ ऐसा उसमें जो है म्यूटेशन के थ्रू या किसी भी कारण से चेंजेज हो जाए, तो एग्जिस्ट स्पीसीज से न्यू स्पीसीज बन जाए, इसको स्पेसिएशन बोलते हैं। थैंक यू।